कुछ तो बात है उसमें, वरना ऐसे इत्तेफाक हर किसी के साथ नहीं होते। तनिष्क ने मन ही मन कहा और इनाया के बारे में सोचता हुआ अपने दोस्त रोहित के साथ निकल गया। इनाया और तनिष्क का दोबारा मिलना कुछ तो था, क्योंकि इत्तेफाक पहली बार का था, पर दूसरी बार का क्या था? इसका जवाब वक्त के पन्नों में दर्ज था। अभी इनाया ने तनिष्क के किस्से के बाद एक रेस्टोरेंट में आकर अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिया। वो बहुत परेशान नजर आ रही थी, क्योंकि बैंगलोर से पहले तक उसके पास उसके गायब होने के सवाल थे, लेकिन अब सवालों का ऐसा जाल बन चुका था जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे जब भी कोई रास्ता नजर आ रहा था, वो आगे जाकर बंद हो जाता। अभी तक उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी थी। इनाया ने रेस्टोरेंट में बैठकर खुद से बात करते हुए कहा, ये संजुक्ता ने अपनी माँ से झूठ क्यों बोला होगा? और अगर ये प्राइवेट कंपनी में जॉब नहीं करती तो ये करती क्या है? क्या मुझे इस लड़की के मामले से दूर रहना चाहिए था? इनाया का दिमाग अभी सिर्फ संजुक्ता के बारे में सोच रहा था। वो धीरे से बुदबुदाई, मैं संजुक्ता को बचाऊंगी कैसे? और अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि संजुक्ता जिंदा है भी या नहीं। कितने सारे सवाल है मेरे पास जिनके जवाब का कोई अता पता नहीं है। इनाया अपना माथा पकड़कर बैठ गई। उसने एक एक करके सब याद करना शुरू कर दिया था। हर बात याद करने के बाद उसे एक चीज रियलाइज हुई थी कि उसके सारे उलझे सवालों का जवाब अब सिर्फ एक ही लड़का दे सकता था। वो था लाउंज वाला लड़का। लेकिन अब वो उसे ढूंढे कहाँ? इनाया अपने इन्हीं सवालों में खोई थी, तभी उसका ऑर्डर टेबल पर आ गया और वेटर बोला, मैम आपका ऑर्डर। इनाया ने थैंक यू कहकर वेटर को ग्रीट किया और वो वेटर वहां से निकल गया। इनाया खाना खाने ही वाली थी कि उसके टेबल पर सामने आकर कोई खड़ा हो गया। इनाया ने अचानक सामने आए इस लड़के की शक्ल देखने के लिए गर्दन ऊपर की तो इनाया शॉक्ड हो गई थी। उस लड़के ने मास्क पहना हुआ था और सर पर कैप लगाई हुई थी, जिससे उसे कोई पहचान ना पाए। लेकिन इनाया ने मास्क के अंदर से भी उस लड़के को पहचान लिया था। इनाया का डर उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। ये कोई और नहीं, वही लाउंज वाला लड़का था। इनाया पहले तो घबरा गई, लेकिन फिर अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करते हुए बोली, तुम यहाँ? मुझे तुमसे। इनाया उससे कुछ और पूछने ही वाली थी कि लड़के ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, यहाँ कुछ मत बोलना। आई नो कि तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं, बट मैं यहाँ जवाब नहीं दे सकता। उस लड़के ने इनाया को एक चिट दी और कहा, यहाँ आज शाम को 5 बजे आ जाना। इनाया ने चिट खोली तो उसमें एक एड्रेस था और जैसे ही उसने पूछने के लिए सर ऊपर किया तो वो लड़का जा चुका था। इनाया ने जल्दी से बाहर निकलकर देखा, लेकिन वो ऐसे गायब हुआ जैसे वो यहाँ कभी आया ही नहीं था। उसने दोबारा पता देखा और मन में सोचने लगी, मेरे सारे सवालों के जवाब तो इस लड़के के पास ही हैं, लेकिन क्या मैं ऐसे ही किसी पर विश्वास कर सकती हूँ? अगर इसने मेरे साथ कुछ गलत। इनाया के मन में डर था, लेकिन उसके पास अपने सारे सवालों का एकमात्र जवाब वो लड़का ही था। इनाया वहां से खाना खाकर मार्केट गई और उसने अपनी सेफ्टी के लिए पेपर स्प्रे और एक छोटा सा चाकू ले लिया। इनाया हर तरीके से तैयार रहना चाहती थी। इनाया उस दिए गए एड्रेस पर पहुंच गई थी। अब उसे इंतजार था उस लाउंज वाले लड़के का। थोड़ी देर वेट करने के बाद इनाया को लाउंज वाला लड़का आता हुआ दिखा। वो जैसे ही उसके पास आया तो इनाया कुछ बोलने ही वाली थी कि उसने उसे रोका और इनाया से कहा, थोड़ा सा इंतजार और मुझे फॉलो करो। इनाया जब उसे फॉलो कर रही थी तो अचानक इनाया का दिल तेज तेज धड़क रहा था, लेकिन ये डर की वजह से नहीं था, ये तो कुछ और ही था। धक 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 धक। इनाया अपने दिल की धड़कन साफ साफ सुन सकती थी। अचानक से इनाया को अंदर से लगने लगा कि वो अभी जाकर उस लड़के को गले लगा ले, उससे चिपक जाए, उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे एक जबरदस्त किस कर दे। लेकिन इनाया अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए उसके पीछे पीछे चल रही थी। तभी अचानक वो लड़का रुक गया। उसने सड़क पार करने के लिए इनाया का हाथ पकड़ा ही था कि तभी इनाया ने देखा कि उस लड़के ने संजुक्ता को गोद में लिया हुआ था।
और सड़क पार कर रहा था। सड़क पार करते ही वो दोनों एक दूसरे को होठों पर किस कर रहे थे और किस करते ही जा रहे थे। उस लड़के ने इनाया का हाथ पकड़कर खींचा तो इनाया एकदम से होश में आ गई, लेकिन वो लाउंज वाला लड़का अभी भी सिर्फ इनाया का हाथ पकड़कर सड़क पार करा रहा था। लेकिन इनाया ने जो अभी देखा वो क्या था? उस लड़के ने संजुक्ता को किस किया था, मतलब वो लोग आपस में एक दूसरे को जानते ही थे। सड़क पार करते ही वो लड़का एक खंडर जैसी जगह पर रुका और उसने इनाया का हाथ छोड़ दिया। इनाया ने इधर उधर देखा तो वहां कोई नहीं था। अब इनाया को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि इस लड़के को वो जानती तो नहीं थी। तो उसने अपना हाथ पर्स में रख दिया जिसमें पेपर स्प्रे रखा हुआ था। वो लड़का कुछ कहता उससे पहले ही इनाया ने अपना सवाल ताकते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि वो तुम ही हो जो मेरे फेयरवेल के दिन से ही मेरे बारे में पूछताछ कर रहे हो। मेरे एक हफ्ते गायब होने के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा संजुक्ता के साथ कुछ न कुछ तो रिश्ता था। संजुक्ता का नाम सुनते ही उस लड़के के जैसे होश उड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी ऐसे इंसान का नाम सुन लिया था जिसके बारे में वो कभी नहीं सुनना चाहता था। उस लड़के ने गुस्से में कहा, तुम संजुक्ता को? वो लड़का अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया था कि इतनी देर में सायरन बजाते हुए पुलिस की 2 गाड़ियों ने उन दोनों को घेर लिया। इनाया अचानक आई पुलिस को देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। उसे पता था कि वो पुणे में क्या करके आई थी, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस को यहाँ के बारे में कैसे पता चला। इनाया जानती थी कि वो अब भाग नहीं पाएगी, तो वो पुलिस वालों को ही समझाने लगी। इनाया ने डरते हुए पुलिस वालों से कहा, सर, आप लोगों को गलतफहमी हो रही है, मैंने कुछ नहीं किया है। तभी पुलिस वाले ने हड़काते हुए भारी आवाज में कहा, किसने क्या किया है वो हम खुद देखेंगे, चुपचाप गाड़ी में बैठो। वो लाउंज वाला लड़का भी समझ नहीं पाया कि ये पुलिस कहाँ से आ गई। उसने भागने की कोशिश भी करी, पर उसे भी आगे चलकर पकड़ लिया गया और उन दोनों का फोन छीन लिया गया। दोनों ने पुलिस वालों से अपने अपने हिसाब से बात करनी चाहिए, पर दोनों की किसी ने एक भी नहीं सुनी। उस लड़के को दूसरी जीप में बैठाकर अलग ले गए और इनाया उसे सिर्फ देख रही थी। इनाया पुलिस जीप में बैठी हुई काफी डरी हुई थी। वो बार बार एक ही बात बोल रही थी, सर, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। इनाया की आवाज से इरिटेट होते हुए लेडी कांस्टेबल बोली, अगर एक भी शब्द मुंह से निकाला ना तो अच्छा नहीं होगा। इनाया चुपचाप बैठ गई और रोने लगी। वो जानती थी कि इस बार उसे बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। उसे ये भी नहीं पता था कि उस लड़के को अलग क्यों लेकर गए थे और अब वो उस लड़के से दोबारा मिल भी पाएगी या नहीं। इनाया को उस लड़के की भी फिक्र होने लगी कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो उस लाउंज वाले लड़के से काफी सवाल पूछ सकती थी, वो वहां से भाग सकती थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाई। उसे डर लग रहा था कि वो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगी। वो ये सब सोच ही रही थी कि अचानक पुलिस जीप रुकी और एक कांस्टेबल बोला, चलो नीचे उतरो। इनाया को जीप से नीचे उतरने के लिए बोला गया। इनाया नीचे उतरी तो एक पुलिस वाला उसके सामने आया और बोला, तुम पर हमारी नजर रहेगी, तो कोई भी उल्टा सीधा काम करने की सोचना भी मत। इनाया तो वैसे ही डरी हुई थी, ऊपर से पुलिस वालों की चेतावनी ने डर बढ़ा दिया था। इनाया जैसे ही कुछ बोलने ही वाली थी कि इतने में पुलिस वाले ने जेब से एक फोन निकालकर इनाया को दिया और बोला, इसे रखो, आगे के सारे इंस्ट्रक्शंस तुम्हें इसी पर मिलेंगे कि तुम्हें कब क्या करना है। इनाया को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्यों पुलिस वालों ने उसे पकड़ा और अब क्यों छोड़ रहे थे। उसे अब पुलिस वालों से डर लग रहा था कि कहीं ये लोग ही उसके साथ कुछ गड़बड़ न कर दे। इनाया को अपनी देखी हुई बहुत सारी फिल्में याद आ गई, जिसमें पुलिस किसी को फंसाने के लिए खुद पूरा सेटअप करती थी। जब उसे फिल्मों की ये बातें याद आई तो वो और डर गई थी। इनाया ने हिम्मत जुटाकर उनसे फोन लेने से मना करते हुए कहा, क्या है इस फोन में? मैं नहीं ले रही, और
मुझे कोई भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करने। मैं जानती हूँ आप मुझे फंसाने के लिए सेटअप कर रहे हो। ज्यादा मच मत कर, ये फोन रख और जल्दी से आगे बढ़। कांस्टेबल ने डंडा दिखाकर डराते हुए कहा। मुझे पता है आप लोग मुझे फंसा रहे हो, इनाया ने डरते हुए कहा। पुलिस वाले ने उसे फिर से डराया और ढंग से धमकाया। तब जाकर उसने वो फोन ले लिया, लेकिन फोन के साथ इनाया का डर साफ दिख रहा था। उसके माथे पर पसीना ही पसीना था। पुलिस वाले ने उसे फोन देकर कहा, सुनो, अब से इस फोन को अपने पास रखना और जैसा जैसा बोला जाए वैसा वैसा ही करना, समझी? अब चलो जाओ, और हाँ, ध्यान रहे हमारी नजर तुम पर ही है। इनाया इतना सहम सी गई थी कि उसने सिर्फ सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया था। पुलिस वाले अपनी जीप में बैठे और वहां से निकल गए। इनाया वहीं खड़ी हुई उनको जाते हुए देखती रही। वो जैसे मन में ठान कर बैठ गई थी कि वो लोग अभी उस पर गोलियां चला देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब पुलिस वाले इनाया की आंखों से ओझल हो गए, तब उसे रोना सा आने लगा तो वो वहीं बैठ गई। पुलिस वालों ने उसे एक कॉलोनी के बाहर छोड़ा था। वो यहाँ से भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि पुणे शहर के लिए तो वो मर चुकी थी और बैंगलोर में पुलिस उससे वो करवा रही थी जो उसे खुद नहीं पता था। यहाँ तक छोड़कर भी उसे पुलिस ही गई तो अब क्या ही करती वो, और क्या ही कर सकती थी वो। तभी उसे पुलिस का दिया वो मोबाइल याद आया। उसने अपना गुस्सा उस मोबाइल पर निकालना चाहा। उसने गुस्से में मोबाइल को लिया और जोर से पटकने जा ही रही थी कि तभी वो रिंग हुआ। इनाया डर कर रुक गई थी। उसने सहमते हुए चेक किया तो उसमें एक मैसेज आया हुआ था। जब उसने मैसेज को ओपन किया और जो उसमें लिखा हुआ था वो पढ़ा तो इनाया हैरान रह गई थी। उसमें लिखा था, हेलो इनाया, मेरी बात ध्यान से सुनो। संजुक्ता के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन तुम्हें जाननी चाहिए थी उससे कहीं ज्यादा तुम जान चुकी हो। अब आगे की पहेली और उसके जवाब तुम्हें इस कॉलोनी में ही मिलेंगे, तो अपनी आंखें और कान दोनों खुले रखना और हर चीज को बारीक नजरों से देखना। अगर कोई आम इंसान ऐसा मैसेज पढ़ेगा तो उसको भी डर लगेगा। तो इनाया तो पहले से ही डरी हुई थी, उसे अब और डर लगने लगा। ये कैसा मैसेज है, कैसी पहेली, इस कॉलोनी में मैं क्या करूंगी, इनाया ने डरते हुए अपने आप से कहा। तभी अचानक इनाया को ऐसा लगा जैसे कोई उस पर नजर रख रहा हो। इनाया ने चिल्लाते हुए कहा, कौन है जो मेरे साथ ये खेल खेल रहा है? हिम्मत है तो सामने आओ। इनाया को लगा कि कोई तो उसकी बात का जवाब देगा, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। बस एक और मैसेज आया जिसे पढ़कर इनाया शॉक में आ गई। मैसेज में लिखा हुआ था, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा इनाया, तुम्हारे गायब होने से लेकर संजुक्ता के मर्डर तक सारे सवालों के जवाब इस कॉलोनी में ही है, बस ध्यान दो। ऐसा क्या था उस कॉलोनी में जिससे इनाया के सारे सवालों के जवाब मिल सकते थे? क्या इनाया उस कॉलोनी की पहेली को सुलझा पाएगी या फिर